सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी वुड बी कवरिंग द टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट कवर कर लेंगे और अगले में कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम टॉपिक को समझेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, मान लेते हैं अगर आपने किसी को 8,000 और 800 दिए, समझो ऐसे 8,000 रुपी दिए हो, जिसपे आपने बोला हो मुझे 10% सिंपल इंटरेस्ट रखना है। तो 10% इंटरेस्ट है और एक साल बाद वो आपको मनी वापस करेगा। ठीक है, अब देखो वो 8,000 तो देगा ही देगा, पर 10% इंटरेस्ट भी देगा। अब इसका 10% निकलता है, कितना होगा, इसका 8% निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 8,000। ये रहा आपका 10% इंटरेस्ट, कितने ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। मतलब ये आएगा 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 8,000। तो 8,000 करोगे, ठीक है, तो आपको ये 8,800 रुपीज, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया। ठीक है, 800 रुपीज तो वो कितना वापस करेगा, मतलब 8,800 एक साल बाद। लेकिन वहीं पर ये अगर 2 साल होता तो वो 2 साल बाद कितने वापस करेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट हर एक साल के लिए कॉमन होता है। मतलब 1 ईयर में 800 लगा, अब वो अगर 2 साल बाद दे रहा हो तो 800 मतलब कितना, 1600 लगा। ये सिंपल इंटरेस्ट में होता है, क्योंकि इसमें हर बार ये जो 10% इंटरेस्ट रेट है, ये उस अमाउंट पे लगता है जो सबसे पहले वाला अमाउंट होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा होता है, जैसे 8,800 अमाउंट हो गया एक साल के बाद, तो अगले साल इंटरेस्ट उस पर लगेगा जो हो चुका है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसमें P क्या होगा, P होगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और R मतलब रेट होगा, रेट मतलब जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था 10%। T इज द टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 1600 एट 6% पर एनम फॉर 146 डेज। तो 1600 हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, पहले अपन लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 1600 हमारा यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, फिर इसने 6% दिया, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब जो हमारा यहाँ पे टाइम दिया है वो डेज में दिया गया है, तो हमें इसको ईयर्स में लिखना होगा, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो पर एनम का है, पर एनम के हिसाब से दिया है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कैसा रहेगा, फिर यहाँ पे आएगा 1600 इंटू 6 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365, जैसे कि हमने बोला ये पर एनम का है। ठीक है, डिवाइड बाय 100। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये 0 0 कट हो गया, यहाँ पे आएगा सिंपल इंटरेस्ट 38.40। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ सम एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अकाउंट्स टू RS 2921 इन विच इज 3 years। फाइंड द सम। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पे हमें दिया है टाइम दिया हुआ है, हमें रेट दिया हुआ है, और हमें अकाउंट्स टू दिया हुआ है। ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बाद, वो हमें दिया है। तो हमें अब यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखा है और पूछा है फाइंड द सम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो था प्लस हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, मतलब वो ऐड करेंगे। मतलब क्या दिया है यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट 29, वो क्या हुआ 2921। ठीक है, अब प्रिंसिपल अमाउंट तो हम प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें निकालना ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ अभी, P प्लस P इंटू 9 इंटू 3 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2921। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 127P इज इक्वल टू 292100, और ये P आपका क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 292100 डिवाइड बाय 127, विच इज P इज इक्वल टू 2300। ये क्या हुआ अपना प्रिंसिपल अमाउंट।
ठीक है, ये हुआ आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने सबमिट किया था या दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ए सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू RS 854 इन 2 years। ठीक है, एंड टू RS 969.50 इन 3.5 years। हमें क्या निकलना है? फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ मनी था जो 2 साल बाद कितना हो गया। ठीक है, मतलब उस पे इंटरेस्ट लग गया, जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको मिला के 854 हो गए। ठीक है, 2 साल बाद। और अगर थोड़े 3.5 साल बाद देखा जाए तो ये 969.50। ठीक है, मतलब क्या निकलना है हमें? फाइंड द सम एंड द रेट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। जितना पहले साल इंटरेस्ट लगा था उतना ही सेकेंड ईयर जो टाइम स्पैन है उतना ही लगा, और पूरे 2 साल देखोगे तो जितना फर्स्ट ईयर में लगा उसका ही उतना दुगना हो गया। मतलब हर ईयर सेम इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है 854 हो गए इसके 2 साल बाद, और 3.5 साल बाद हो गए 969.50 हो गए। मतलब यहाँ पे क्या होगा? अमाउंट इन 2 ईयर P plus सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years विच इज 854। ठीक है, वही सेम 3.5 साल बाद P प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन 3.5 विच इज 969.5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट 9202 यानी कि P प्लस सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years ये कितना हो गया? 854 जो क्वेश्चन में दिया है। और उसके बाद अमाउंट 3.5 ईयर ये कितना हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू सिंपल इंटरेस्ट विच इज 3.5 years, ये हो गया 969.5। अब इसमें क्या है? हर ईयर इक्वल इंटरेस्ट देना होता है। तो हमें इन दोनों के डिफरेंस अमाउंट, ये क्या डिफरेंट अमाउंट से क्या पता चल रहा है? यहाँ पे 1.5 साल का अंतर है। देखो 1.5 ईयर्स में जितना डिफरेंस इन दोनों में उतना ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 1.5 साल में, मतलब 1.5 ईयर्स। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1.5 ईयर्स में 969.5 माइनस 854 कितना हुआ? 115.5। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट इन 1.5 ईयर्स। ठीक है, इसे हम क्या निकाल सकते हैं? ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट इन 1.5 ईयर्स, यानी कि P हमें नहीं पता है यहाँ पे और R हमें नहीं पता है, लेकिन टाइम पता है। तो हमें फॉर्मूला कैसे लगाना पड़ेगा? P इंटू R इंटू 3/2 डिवाइड 100, 115.5। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? P इंटू R इज इक्वल टू 11550 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। मतलब क्या हुआ? PR इज इक्वल टू 7700। ठीक है, अब इसका रेट क्या हुआ? 7700 डिवाइड बाय 700 विच इज 11%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% पर एनम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट ऑफ परसेंट पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट विल द सम ऑफ मनी डबल इन 8 years। मतलब हम रेट कितना रखें कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट हो वो 8 साल बाद डबल हो जाए। अब डबल कब होगा? जितना अमाउंट था सिंपल इंटरेस्ट लगाते जाओ और 8 साल तक उतना ही सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट डबल होता जाएगा। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट लगे उतना ही वो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट लग जाए। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो कैसा आएगा अभी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट विच इज P इंटू R इंटू 8 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू P। अब यहाँ पे क्या आएगा? R इज इक्वल टू 100, R इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 8 विच इज 50 डिवाइड बाय 4। रेट क्या आएगा? 12.5%। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. Click the bell icon to receive more such videos. If you get any doubt regarding question solving, please let us know in comment section. Also, you can drop message over Instagram or LinkedIn. Do follow us on Instagram and LinkedIn.
Link is given below. Okay, if you want to learn SAP, data analytics, data science and web development course with project placement, kindly contact our EduTech team on given number 9607727888. Thank you.